जब तक इसको वापस नहीं करेगी तब तक हम सरकार के हाथ में कटोरा दे देंगे। व्यवस्था इतनी खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपको ढेरों व्यक्ति बेरोजगार मिल जाएंगे। जो जनता है उनके लिए इससे जो रजिस्ट्रेशन विभाग है यहाँ हर चीज उजागर हो जाएगी, खुल्लम खुल्ला हो जाएगी। जैसे वसीयत वगैरह है, जो गुप्त दस्तावेज है वो भी उजागर हो जाएंगी। अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखक संघर्ष समिति ने निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्रेशन लागू करने के शासनादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहसील सदर में अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने दिनांक 16 जून से कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आगरा के अधिकांश तहसीलों में धरना प्रदर्शन कर ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली का विरोध किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने मीडिया के माध्यम से कहा कि निबंधन कार्यालयों को ई रजिस्ट्रेशन से जोड़ा गया तो दस्तावेजों की गोपनीयता खंडित होने के साथ भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अधिवक्ताओं से उनका रोजगार छिन जाएगा। देश प्रदेश की जनता 70% अशिक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन कार्य करने में सक्षम नहीं है। ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू होने से अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और उनसे जुड़े हजारों कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे। दिनांक 17 जून को अधिवक्ता और दस्तावेज लेखकों का ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली के खिलाफ धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार जारी रहा। वहीं अधिवक्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को समाप्त नहीं किया जाता तब तक सदर तहसील आगरा में कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा जो सरकार के द्वारा जो एक ई प्रणाली लाई गई है उसके विरोध में हमारा कल 16 तारीख से धरना चल रहा है, जिसमें हमारे तहसील परिसर के सभी जो संगठन है उस संगठनों के सहयोग से चल रहा है, जिसमें हमारी एक सभी की सहमति से एक संघर्ष समिति बनाई गई है। जो सरकार के द्वारा ई प्रणाली जो लागू की जा रही है, जिससे हम सभी लोग जितने भी दस्तावेज लेखन का जो कार्य करते हैं यहाँ तहसील में, जो अधिवक्ता हों, दस्तावेज लेखक हों, चाहे हमारे स्टाम्प वेंडर हों, टाइपिस्ट हों, सभी ने कहीं रोजी रोटी का उनका संकट है, सभी प्रभावित हो रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है, हम सभी इसके साथ बैठे हैं कि जब तक इस ई प्रणाली को सरकार बंद नहीं करती है, वापस नहीं लेती है, या हमारी जितने भी भाई कार्य में जो लगे हुए हैं उनकी एक निश्चित भूमिका या उनकी भागीदारी निश्चित नहीं करती है, तब तक के लिए हमारा धरना जारी रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं हम कि ये सरकार इस योजना के तहत में जिस तरह से हम लोगों को रोजगार करने की मंशा के साथ में योजना ला रही है वो ठीक नहीं है, हम इसके विरोध में। मैं अरविंद कुमार दुबे, एडवोकेट, महासचिव तहसील बार एसोसिएशन सदर तहसील आगरा से। जो सरकार ये नियम बनाती है ये सोच समझ के नहीं बनाती है। नई सरकार जरूर है, इनको अब 10 साल हो गए काम करते करते, और इनको ये भी देखना चाहिए कि कितने लोग वहाँ बेरोजगार हो रहे हैं। शुरू से ही इन्होंने कोई रोजगार तो दिया नहीं है हमारे भारत में, और बेरोजगार और कर रही है ऑनलाइन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और जो भी ये नीति बनाती है, ऑनलाइन की भी नीति बनाई, तो इन पे खुद पे तो सुविधाएं नहीं है और दूसरे के ऊपर थोपती चली आ रही है। अब ये ई रजिस्ट्रेशन इन्होंने लागू किया, हम मान रहे हैं, चलिए हम मान रहे हैं ये सब हो रहा है, अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है, क्या अपने देश की जनसंख्या इतनी पढ़ी लिखी है, क्या वो अपने आप ऑनलाइन कर लेगी? ये सब चीज़ों को देखते ही नहीं है। अंगूठा छाप लोग वाग हैं, किसान अंगूठा छाप है, उसको ऑनलाइन पे यही नहीं पता लग पाएगा कि मेरी कितनी ज़मीन बिक गई, कितनी नहीं बिकी। तो ऐसी चीज़ों को क्यों वो कर रहे हैं? विरोध इसी बात का है कि पहला नंबर तो ई रजिस्ट्रेशन एक्ट को ये वापस लेना चाहिए इनको, क्योंकि जो ये बेरोजगार भी हो रहे हैं और जो जनता है उनके लिए इससे जो रजिस्ट्रेशन विभाग है यहाँ हर चीज़ उजागर हो जाएगी, खुल्लम खुल्ला हो जाएगी। जैसे वसीयत वगैरह है, जो गुप्त दस्तावेज है वो भी उजागर हो जाएंगी। और जो प्राइवेट आदमी है वो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे एक पॉइंट भी बढ़ा देता है तो जहाँ 245 कहीं रकबा लिखा जा रहा है और उसने एक पॉइंट लगा दिया तो 24.5 रह जाएगा। इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए सरकार को, और ई रजिस्ट्रेशन इनको अभी वापस लेना चाहिए। हाँ, आज के 10 साल बाद अगर हमारी जनसंख्या, जो जनता है पढ़ी लिखी हो जाती है, पूरी आत्मनिर्भर हो जाती है, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो आत्मनिर्भर होकर आ रहे हैं, तो उस टाइम पे जो लागू कर सकती है। ये जो
निजीकरण के व्यवस्था जो सरकार हर उस डिपार्टमेंट को जिसमें उसको लाभ नहीं है, वो सारी व्यवस्थाएं निजीकरण व्यवसायियों को, व्यापारी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको देना जा रही है। ये भी जो ई पंजीकरण की व्यवस्था हुई है, ये भी मोदी के जो है बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जैसे अंबानी, अडानी और इनकी ही कंपनियां इनको टेक ओवर करेंगी, उनसे ही वही काम करेंगे। हमारे यहाँ लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख आदमी है और 1.5 लाख आदमियों के साथ में अगर एक आदमी के साथ 4 आदमी भी जोड़े जाएं तो आप समझ लें कितने 6 लाख आदमी जो है बेरोजगार हो जाएगा, जिनमें स्टाम्प वेंडर, जिनमें अधिवक्ता, जिनमें दस्तावेज लेखक, जिनमें हमारे मुंशी जी, जितने भी हैं वो सारे व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। जहाँ पर सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको रोजगार देंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे, क्या ऐसी योजनाओं को लाकर रोजगार दे रही है? ऐसी दशा में तो वो सबका रोजगार छीन रही है। तो ऐसी दशा में जब हम सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो या तो एक कानून ला के पास कर देना चाहिए कि कोई भी अधिवक्ता नहीं बनेगा, कोई भी दस्तावेज लेखक नहीं बनेगा, तब तो काम ठीक है। वरना ऐसी परिस्थिति में इस निजीकरण व्यवस्था जो ई पंजीकरण प्रणाली चालू उन्होंने की है, इसको या तो इसमें कोई ऐसा फेरबदल करें जिसमें हम सभी लोगों की भूमिका निहित हो, या इस प्रणाली को वापस लेकर 50 साल बाद कभी करें। ये सरकार का झूठा बयान है कि हमने इस देश को, इन प्रदेशों को हमने बहुत अच्छा कर दिया। ये कागजों पर तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में धरातल पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आज व्यवस्था इतनी खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपको ढेरों व्यक्ति बेरोजगार मिल जाएंगे। ये प्रदर्शन हमारा जो निबंधन कार्यालय से, मुख्यालय से आदेश जारी हुआ ई पंजीकरण व्यवस्था का, उसके विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन जो है पूरे प्रदेश लेवल का है। उस प्रदेश लेवल पे हमारी भी तहसील एक अंग है और जब तक ये व्यवस्था सरकार की तरफ से जारी की गई है वापस नहीं होगी तब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या नुकसान है इससे और क्या फायदे हैं? देखिए, सरकार चाहती है आम आदमी के हाथ में कटोरा देना, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार यहाँ से रेवेन्यू लेती है, जब तक इसको वापस नहीं करेगी तब तक हम सरकार के हाथ में कटोरा दे देंगे। उसका 1 रुपये का रेवेन्यू हम यहाँ से नहीं जाने देंगे और इसका हजारों करोड़ का पर डे का नुकसान है पूरे उत्तर प्रदेश के।